एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहां लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजर होता था। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे, जिनके ऊपर छिलके होते थे। सिर्फ 21 दाने 21 बीमारियों को खत्म कर दें। जी हाँ, ऐसी जड़ी बूटियां जो थकन को, टेंशन को, डिप्रेशन को चंद मिनटों में खत्म कर दें। 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। चाहे तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहे तो खुद आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात राजों में छुपी है। तिब सेहत के राज, रूहानियत के राज, कायनात के राज। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने राजों से पर्दे हटाए हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी खैर और बरकत के लिए। कि फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, जिसको आज के जदीद अल्फाज में ऑर्गेनिक, नेचुरल और न मालूम क्या क्या अल्फाज दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था? छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया, और रबड़ के रैगजीन समेत कई नाम। मखलूक ने थक हार कर वापस चमड़े को लिया, अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़ा इस्तेमाल करते थे, बीमारियां, दुख, तकलीफें नहीं होती थी, मगर फिर तरह तरह के लिबास जिंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए। लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह जिंदगी के हर मोड़ में हम वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं और फितरत हमारा साथी बन रही है। हम फितरत की तरफ वापस लौटें, और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूँ। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहां लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था, उसे मखसूस अंदाज में खुश करता। मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल, और लोग वाकई हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतजार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज तलाश करता और उन लोगों को देता जो कुदरत के राजों से महरूम है। और यही सच है कि कुदरत के राज ही असल जिंदगी है, और जो कुदरत के राजों से महरूम है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे, जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता। किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी। तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि यह है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती। जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या। पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है। बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले लें तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा। साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते, ताकि कोई पहचान न सके। आए मैं आपको उसके फवायद बताता हूँ। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फवायद सुनते जाएं। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म न हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो, और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं, इंसान मरहमें, पटियां थक चुका हो। इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिस्म में फोड़े, फुंसियां खत्म न होती हों,
بڑی بڑی گولیاں ادویات ناکام ہو چکی ہیں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6،